जय हिंद दोस्तों, मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में आपसे जो बात करने वाला हूं वो है प्रॉफिट एंड लॉस पर। और इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आप ज़रूर देख लें। और उसके बाद में पार्ट 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम बात करेंगे टाइप नंबर 5 से, और इससे पहले हम टाइप नंबर 4 तक आपको बता चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं टाइप नंबर 5 से। टाइप नंबर 5 में आज ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें क्या होगा, आप क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे, और आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन है ये: किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन रहने वाले हैं 30, 20, 50 और 60। देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जब कहा जाता है कि किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य, या अभी हानि में भी बोलेगा तो हानि वाले भी देखेंगे। अभी तक पहले हम लाभ वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक तो इसका फॉर्मूला ही होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, 10 गुणे CP बराबर होता है। और CP हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। और उसके बाद में 25, अगर लाभ है यहाँ पे लाभ है तो प्लस कर लीजिए, और नहीं तो हानि है तो माइनस कर लीजिए। और उसके बाद में SP रखना है, और बाहर से -50 रखना है आपको। ये ब्रैकेट के बाहर की बात है, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर की बात है। सॉल्व करते हैं इसको, आइए। तो 10 गुणा 25, अब यहाँ पर हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसमें से कौन सा निशान यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। कितने का बेचा है, 24 रुपए का बेचा है। तो SP हमारा कितना हो गया, 24 हो गया, -50। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 और 25 और 24, 49 हो जाएगा। 49 और -50, 49 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो 10 गुणे 7 -50, यानी 70 -50 बराबर में 20 रुपये। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 20 रुपये। देखिए, अगर हम ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमारा 10 से 20 सेकंड लगने वाला भी होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि आपको जो भी SP दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, आप पहले तो उसको लिख लीजिए, कितना है, 24। अब आप क्या करिएगा,
अब इस 24 के कोई ऐसे दो फैक्टर करिएगा, दो ऐसे गुणनखंड करिएगा जिनका डिफरेंट जो है, जिनका डिफरेंट है वो 10 होना चाहिए, यानी 10 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं? तो वो गुणनखंड कौन से हैं? वो गुणनखंड है 12 और 2। 12 दूनी 24, और 12 और इसका डिफरेंट कितना है? 12 और 2 का गैप कितना है? 10 का है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सदैव लाभ वाले क्वेश्चन में, सदैव लाभ वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? इसमें 0 लगा देंगे, यानी इसमें 10 की गुणा कर देंगे, सदैव इसमें 10 की गुणा कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाइए। आइए अगले प्रश्न को हम इसी विधि से करते हैं और इस विधि से चेक भी करते हैं। ठीक है, इसी विधि से करते हैं। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है एक कुर्सी को जब 144 रुपए में बेचा जाता है, 144 रुपए में बेचा जाता है, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी का मूल्य होता है, जितना कुर्सी का मूल्य होता है, जितना कुर्सी का मूल्य होता है, तो कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। और आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम वैसे ही करते हैं और फिर फार्मूले से इसको चेक भी करते हैं। फार्मूला क्या था हमारा? सीपी बराबर 10 गुणे 25 प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि लाभ पूछ रहा है, और उसके बाद में एसपी माइनस में 50। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से ऐसे करेंगे कि एसपी हमारा कितना है? 144 है, 144 है, और एसपी के कोई ऐसे दो गुणनखंड काटने हैं, कोई ऐसे दो गुणनखंड यानी फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंट 10 होना चाहिए। तो 144 के वो दो डिफरेंट दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 18, दूसरा होगा 8। 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, और इनका डिफरेंट भी कितना है? इनका डिफरेंट है 10। और हमने क्या बताया था? सदैव आप छोटे वाले में 10 की गुणा कर दोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाने वाला है? 80। इसका आंसर क्या आ जाने वाला है? 80। आइए अब फॉर्मूले की मदद से चेक करते हैं। फार्मूले की मदद से चेक करते हैं। 10 गुणे और 25, और ये कितना दिया गया एसपी आपका? 144 माइनस 50। 10 गुणे 25 और 144, 4 5 9, 2 4 6 1, 169 50। 10 गुणे 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? वो 13 होता है, और माइनस 50, यानी 13 और 10 की गुणा मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 130 से 50 घटाओगे, कितना आ जाएगा? आपका 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बेस पे अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, और आप उन प्रश्नों का आंसर जो ना कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को
जब एक वस्तु को जब 75 रुपए में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, जितने उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन रहेंगे इसके 150 और 50 और 30 और नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हर स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर देगा। एक और प्रश्न आपके लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा वो क्या होगा? एक पुस्तक को जब 96 रुपए में बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और इसके ऑप्शन रहेंगे 90, 60, 80, 50। 90, 60, 80, 50। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे अभी हमने इससे पहले 2 लगाए हैं और ये 2 आपको ही लगाने हैं। ठीक है, इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, दोनों तरीकों से लगाना है, फार्मूला बेस से भी लगाना है और ट्रिक के माध्यम से भी लगाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट पे। इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 में क्या होगा? टाइप नंबर 6 में कि एक ऐसी कोई वस्तु होगी जो A रुपए में खरीदी जाएगी, A रुपए में B वस्तुएं खरीदी जाएंगी, और B रुपए में A वस्तुएं खरीदी जाएंगी। ऐसे वाला, जैसे कि 10 रुपए में 5 के भाव से और 5 रुपए में 10 के भाव से, इस तरीके से बेचा और खरीदा जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। टाइप नंबर 6 रहेगी और प्रश्न के ही माध्यम से करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का जो होगा वो 5वां होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां है।
और ये भी हो सकता है कि ए रुपए की वस्तु में बी खरीदी गई और बी सी रुपए की वस्तु में डी खरीदी गई, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम ही सेम लगेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लड़के ने एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे। एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए। 22 की दर से बेच दिए। उसका तो उसे या उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन रहेगा इसका 2 सही 3/11%। अगला होगा 7 सही 1/11%। और नेक्स्ट होगा 2 सही 3/11%। ये होगा आपका प्रॉफिट और ये होगा आपका प्रॉफिट और ये होगा आपका लॉस और ये होगा आपका 7 सही 1/11% लॉस मतलब हानि, एल मतलब हानि, पी मतलब लाभ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसमें सावधानी रखने वाली बातें क्या है, तो सबसे पहले आप वस्तुओं को रखोगे। किसे रखोगे? सबसे पहले एक साइड में आप वस्तुओं को लिखोगे और दूसरी साइड में आप रुपयों को लिखोगे। ठीक है, पहले देखते हैं लड़के ने कितने रुपए तो इधर लिख दो 16, ठीक है। 18 है तो ये वस्तु हो गई, 18 अंडे ना वस्तु हो गई, ठीक है। यानी 18 उसने अंडे खरीदे तो उसे रुपए कितने देने पड़े? 16 देने पड़े। बात समझ में आई? आ जाते हैं आगे। बाद में वो बेचता कितना है? 20 रुपए के 22 की दर से, यानी 22 जो अंडे हैं वो कितने रुपए में बेचता है? वो बेचता है 20 रुपए में। कितने 20 में? 20 रुपए में। इधर साइड में रुपए रहेंगे, इधर साइड में वस्तु आ जाएंगी, ठीक है। आइए अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल कितने लगे? 3। 16 दूनी 32 और 32 और 3 35, यानी उसने 352 के खरीदे हैं और बेचे कितने के हैं? तो देख लीजिए यहाँ पे 18 दूनी 36, 360। ये आपका जो पहला वाला मूल्य होगा वो क्रय मूल्य होगा, जो दूसरा होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। यानी इस साइड में आपका सीपी रहने वाला है, इस साइड में आपका एसपी रहने वाला है। आप ही सोचिए 352 रुपए के आपने खरीदे हों, 360 रुपए के आपने बेचे हों, तो आपको मुनाफा होगा या घटा लगेगी? तो आपको मुनाफा होगा। कितने रुपए का हो रहा है मुनाफा? 8 रुपए का। कितने का हो रहा है? 8 रुपए का मुनाफा हो रहा है। कितने रुपयों पे हो रहा है? 352 रुपए पे हो रहा है। चलिए 8 रुपए का फायदा 352 रुपए पर कितने परसेंट के लिए? 100% के लिए 100 और परसेंट का निशान, ठीक है। काट दीजिए, किससे कट सकता है?
ये किससे कट सकता है? 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आराम से 2 से कट जाएगा। 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 इक्कन 2, 1 बचा 15 हुए, 2 सत्ते 14, 2 6 12। अभी भी कट जाएगा 2 से, 2 से काट दीजिए, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और यहाँ पर भी काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 44। अभी भी कट सकता है, ये आ जाएगा 50 पर, ये आ जाएगा 22 पर और ये आ जाएगा 25 पर और ये आ जाएगा आपका 11 पर। आपका ऊपर बचा 25 और यहाँ पर बचा 11। 11 से 22 को 25 को भाग देना है तो 11 दूनी 22, 3 बच जाएगा। 11 दूनी 22, 3 बच जाएगा, यानी 2 सही 3/11। और हुआ क्या था? प्रॉफिट हुआ था। तो 2 सही 3/11, 2 सही 3/11। फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। ओके, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, हमारा पहला आंसर सही आया। इसका मतलब आपको समझ आया कि नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और आपको जो सावधानी बरतनी है ऐसे प्रश्नों में वो ध्यान देना। कौन सी बरतनी है? सबसे पहले आप वस्तुओं को रखोगे, फिर ही आप रुपयों को रखोगे। यदि आपने इधर रुपए कर दिए उधर वस्तुएं कर दी तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा तो फिर आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, क्रय मूल्य उधर पहुंच जाएगा। ये उल्टा सा हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप अगर उधर से समझ पा रहे हो तो उल्टा कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें भी ऐसे ही बिल्कुल होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई गणेश नाम का व्यक्ति है। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर 20 के भाव से खरीद कर गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। 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 गणेश का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गणेश का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन रहेंगे इसके 4% प्रॉफिट, 4% लॉस और 50% प्रॉफिट और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके का है और इसको आइए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, सावधानी क्या बरतनी है इसमें, फिर से बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको वस्तुएं लिखनी है, फिर रुपए लिखने हैं, ओके। आप गलत नहीं करोगे, सबसे पहले वस्तुएं ही लिखोगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से ही आप सब लोग करोगे, ठीक है। वस्तुएं, उसके बाद में हमको रुपए लिखने हैं। एक साइड में हमें वस्तुएं लिख लेनी है, दूसरी साइड में रुपए लिख लेने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, रुपए में RS लिखा होगा यानी रुपया लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रुपए लिख देते हैं, कितने? 25 रुपए और 20 हैं, 20 संतरे हैं, यानी जब हम 20 संतरे खरीदते हैं तो हमको 25 रुपए देने होते हैं, चुकाने पड़ते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद में जब हम इनको बेचते हैं तो 18 रुपए में ही बेच देते हैं। कितने बेच देते हैं? 18 रुपए में 15 बेच देते हैं। 18 रुपए में 15 बेच देते हैं। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 20 और 18 की गुणा, 20 और 18 की गुणा कितनी आ जाएगी? 360 आ जाएगी। 18 दूनी 36 और शून्य ऐसे ही। उसके बाद में 15 और 25 की गुणा, 15 पना 75, 75 का 5 हासिल कितना लगा? 7। 15 दूनी 30 और 7 37, कितना हो गया? 375 हुआ।
375 हमारा क्या है, 375 हमारा सर सीपी है, और इस साइड वाला एसपी है। अच्छा, इस साइड वाला सीपी होता है, उस साइड वाला एसपी होता है। कब? जब आप वस्तुएं इधर लिखते हो और रुपए उधर लिखते हो। यदि रुपए इधर लिख दोगे, वस्तुएं उधर कर दोगे, तो एसपी इधर आ जाएगा, सीपी उधर पहुंच जाएगा। क्लियर? ठीक है। 375 रुपए में आपने खरीदा, 360 में आपने बेच दिया, तो आपको कहीं न कहीं से घटा लग गई है। कितनी लग गई है? आपको 15 रुपए की, 15 रुपए की घटा लगी है, 15 रुपए का हानि हुआ है। 15 रुपए बटे में कितने से हुई है? 375 से। 375 से परसेंट के लिए 100 और बटे में 0 परसेंट, गुणा में परसेंट का निशान। आइए चेक करते हैं, इसको काट देते हैं 25 से। 25 चक्कू 100, 25 इक्कन 25, और कितना बचा? 37 से 25 निकालोगे 12 बचेगा, 12 बचेगा, और वो 5 के आगे लगाओगे तो 125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, ठीक है। 15 से ये 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधा आंसर बच जाएगा 4%। और अब बताओगे 4% तो 2 हैं सर, लॉस हुआ था, लॉस हुआ तो 4% लॉस हुआ था, तो 4% लॉस वाला आंसर है, 4% वाला लॉस वाला आंसर है। सर जल्दी से क्वेश्चन दीजिए, ऐसा हम भी करेंगे। सर जल्दी से क्वेश्चन दे दीजिए, ऐसा हम भी करेंगे। तो लीजिए, अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपको करना होगा, बिल्कुल आपको आंसर देना होगा। इसी भांत से, कोई गड़बड़ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको आंसर देना है और सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। आइए देते हैं आपको क्वेश्चन। जो आज का क्वेश्चन होगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन होगा। 7 नंबर, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से, 5 रुपए में 4 के भाव से, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, 4 के भाव से खरीदी, 4 के भाव से खरीदी, और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, 6 के भाव से बेच दिया, 6 के भाव से बेच दिया। तो क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, और आपके ऑप्शन है 6 सही 2/3% प्रॉफिट, और 6 सही 2/3% लॉस, और 10% प्रॉफिट, और लास्ट आंसर है नन ऑफ दीज। तो ये प्रश्न है जो कि आपको करना है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और बहुत ही सफाई से देना है, कोई गलती ना करना, और बोलना और बताना और कहना कि हमें ये क्वेश्चन समझ में आया है, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप नंबर, हम लोग 7 पे आते हैं। टाइप नंबर 7 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 7 पे अब 7 पे आ जाते हैं। अभी जो प्रश्न हम लोग कर रहे थे टाइप नंबर इससे पहले वाली में 5 वाली में, कि किसी वस्तु को बेचकर उसका उतना ही लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य होता है। अब सर ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी वस्तु को बेचा जाए उसमें हानि भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। अगर वो हानि उसी क्रय मूल्य के बराबर में हो तो कैसे लगेगा सर? आइए देखते हैं।
तो टाइप नंबर 7 वाला प्रश्न जो है टाइप नंबर 5 वाले से मैच करता है, यानी कि उसमें बस लाभ था और इसमें क्या होगा, हानि होगा। इसमें क्या होगी, हानि होगी। जैसे कि एक पुस्तक को, ये आज का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 8 होगा। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना एक सेकंड, जितने में वस्तु खरीदी गई थी, जितने में वस्तु खरीदी गई थी, जितने में वस्तु खरीदी गई थी तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत में वस्तु को खरीदा गया था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, अब जो इस प्रश्न का आंसर है उसी फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है और उसी ट्रिक से भी निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा बदलाव इसमें करना होगा। उस ट्रिक में हम लोग क्या करते थे, ऐसे विक्रय मूल्य के ऐसे 2 गुणन काटते थे जिसका डिफरेंट कितना होता था, जिसका डिफरेंट 10 होता था, ठीक है। और हम क्या करते थे, छोटे वाले फैक्टर में हम 10 की गुणा कर लेते थे और हमारा आंसर मिल जाता था। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका ऐड 10 हो जाए, जिनका जोड़ 10 हो जाए। पहले जिनका डिफरेंट 10 होता था लाभ वाले केस में, और अब इनका डिफरेंट 10 हो जाए, ठीक है। तो 24 के ऐसे 2 गुणनखंड 24 के ऐसे 2 गुणनखंड इसके ऑप्शन लिख देते हैं। पहले फिर बताते हैं। ऑप्शन है इसके 40 या 60, और दूसरा है 70 या 30, अगला है 50 या नहीं, अगला है 80 या 20, और फिर है नन, यानी इनमें से कोई नहीं, ऐसा आंसर है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनका ऐड 10 हो जाए, तो आप बोलोगे 1 हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 4, 1 हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 4, और जब आप इनका ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको दोनों गुणकों में, पहले तो छोटे वाले में और फिर बड़े वाले में भी, दोनों में 10-10 की गुणा कर देनी। ये कितना आ गया आपका 40, और ये कितना आ गया आपका 50, ये आ जाएगा 60। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 या 60 आंसर, 40 या 60 आंसर, ठीक है। इसमें या करके आंसर आएंगे 40 या 60 आंसर, ठीक है। आइए इसी प्रश्न को अब हम सूत्र से चेक कर लेते हैं कि CP बराबर 10 गुणे, सूत्र क्या था हमारा, 10 गुणे अंडर रूट 25 माइनस SP, 25 माइनस SP और माइनस 50। यहाँ पे प्लस कब यूज करते हैं, जब लाभ होता है। अब यहाँ पर माइनस कब यूज करते हैं, जब हानि होती है। सॉल्व करते हैं। 25 अंडर रूट 25 माइनस SP कितना दिया गया हमको, SP दिया गया 24, तो सॉल्व करिएगा।
25 से 24 गया 1 बचा माइनस 25 से 24 गया 1 बचा और माइनस 50, ठीक है, गुणा में 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इक्कन 10, 1 से 1 ही आएगा तो ये 10 ही रहेगा सीधा, और एक आंसर है। और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 10 और माइनस आ जाएगा 50, ठीक है। प्लस माइनस या तो प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस 10 और माइनस का 50, ठीक है। जब यहाँ पर प्लस करोगे ये माइनस रखोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 40, और ये माइनस रखोगे ये माइनस रखोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 60, और माइनस छोड़ भी दिए जाएंगे तो आंसर आ गया आपका, एक आ गया 40, दूसरा आ गया 60। तो आप ट्रिक के ही माध्यम से करेंगे, आप ट्रिक के ही माध्यम से करेंगे, आपका समय भी बच पाएगा, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन होगा और आप जल्दी से करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप नवा क्वेश्चन जो है आज का उसको लगाइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देते हैं आपको नवा क्वेश्चन। आज आपका जो है नवा क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनना और आराम से उसको लगाना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेशर जितना करोगे उतना आप परेशानी में बढ़ोगे। आराम से आप क्वेश्चनों को करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जब एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, 21 रुपए में बेचा जाता है, तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई थी, जितने में वस्तु खरीदी गई थी, वस्तु को तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और इसके ऑप्शन रहेंगे 40 या 60, और दूसरा आंसर है इसका 30 या 70, और तीसरा ऑप्शन है इसका 20 या 80, और चौथा ऑप्शन है इसका 10 या 90। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। आपको दिए गए विक्रय मूल्य के दो गुणनखंड काट लेने हैं, जिनका ऐड जो है 10 होना चाहिए। उसके बाद में दोनों फैक्टरों में आप 10 की गुणा कर दोगे, यानी कि 10 की गुणा कर दोगे, और दोनों आपके आंसर होंगे, ठीक है। और फार्मूले से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि फार्मूले से नहीं किया जा सकता है, बट फार्मूले में थोड़ा सा टाइम लगता है और ट्रिक में कोई सा टाइम नहीं लग रहा है। दोनों तरीके से हमने आपको करके दिखाया है। आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, कमेंट में आंसरों को बिल्कुल अच्छे ढंग से सही लिखना, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो यूपीपी की और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं।